हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 24वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। तो अध्याय 1 श्लोक नंबर 24। संजय उवाच एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। भावार्थ और तात्पर्य जगतगुरु शिला प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा कि अर्जुन ने भगवान से पूछा और कहा कि जो उनका रथ है उसको दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाएं, क्योंकि वह देखना चाहता था कि दुर्योधन की तरफ से कौन कौन वहाँ युद्ध करने आया है। और इस श्लोक में हम पढ़ते हैं कि भगवान ने वो रथ बीच में लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश कहा गया है। गुड़का का अर्थ है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वह गुडाकेश है। नींद का अर्थ अज्ञान भी है। अतः अर्जुन ने कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं भुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि चलते अथवा सोते हुए भी कृष्ण के नाम, रूप, गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता। अतः कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा अज्ञान दोनों को जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश के रूप में कृष्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा ही किया और फिर वे इस प्रकार बोले। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो तात्पर्य में 3-4 विषय हैं जो जिनको हम समझ सकते हैं। पहला कि यहाँ एक भक्त की प्रवृत्ति को देखा जा सकता है कि जो एक भक्त होता है भगवान का, वो एक पल भी भगवान को नहीं भुला सकता और सदा कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीलाओं के बारे में सोचता रहता है। इसी को कृष्ण भावनामृत या समाधि कहते हैं। तो ये भगवान का जो भक्त है उसकी प्रवृत्ति को यहाँ दर्शाया गया है। और दूसरा, रथ को जो दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाने का उद्देश्य कोई शांति समझौता नहीं था कि वहाँ अर्जुन दुर्योधन से कोई शांति वार्ता करना चाहता था। यह भी उसका उद्देश्य नहीं था। और भगवान कृष्ण की इच्छा और प्रेरणा से ही अर्जुन ने कृष्ण से पूछा रथ को मध्य में ले जाने के लिए, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं जो भगवान का भक्त होता है वह भगवान से अभिन्न है और भगवान ही उसकी इंद्रियों को और उसको मार्गदर्शन करता है। तो यहाँ भगवान की इच्छा से ही अर्जुन ने पूछा
कृष्ण से कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाए, क्योंकि भगवान को गीता का ज्ञान सभी प्राणियों को देना है। तो भगवान कृष्ण का भक्त दोनों निद्रा और अज्ञानता को सरलता से जीत सकता है। यह एक बहुत जिसको कहते हैं महत्वपूर्ण विषय है कि हम निद्रा और अज्ञानता को कैसे सरलता से जीत सकते हैं, क्योंकि आज के युग में आलस, निद्रा, ये सब जो है बहुत बढ़ गया है और अज्ञानता तो पूरी भरी हुई है। तो इन सब पे कैसे हम विजय प्राप्त कर सकते हैं? तो यहाँ अर्जुन को गुड़ाकेश इसलिए कहा गया है कि उसने निद्रा और अज्ञानता को सरलता से जीत लिया है। कैसे? भगवान के सानिध्य से, भगवान की संगति से, भगवान का जो वो हर टाइम एवरी मोमेंट, मतलब जिसको कहें कि जिसका कोई रोधक ना हो, मतलब सरलता से वो भगवान का स्मरण करते हैं, क्योंकि वो भगवान के घनिष्ठ मित्र हैं। तो इस प्रकार हम अपनी जो अज्ञानता है और निद्रा को जीत सकते हैं। तो यहाँ इस श्लोक में हमें यही विषयों पर चिंतन मनन करना चाहिए। तो भगवद गीता के प्रत्येक श्लोक में हमें बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में पता चलता है, कैसे हमें उसको अपने जीवन के अंदर उसको उतारना चाहिए। तो आज का ऑडियो सेशन यहीं समाप्त करते हैं। अपने प्रश्न और टिप्पणी मेरे व्हाट्सएप पर ज़रूर भेजें और कल हम दोबारा मिलेंगे अगले श्लोक के लिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।